अनुपात के प्रत्येक पद में अपने आवश्यकता अनुसार किसी भी अशून्य मतलब क्या होता जानते हैं? अशून्य मतलब होता शून्य को छोड़कर से गुना कर सकते। जैसे मान लिया जाए A अनुपात B अनुपात C है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। मतलब कहने का इसका मतलब है आप किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं बट शून्य को छोड़कर। तो शून्य से गुना क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि शून्य से गुना करेंगे तो पूरे संख्याओं क्या कर देगा? शून्य ही कर देगा। इसे शून्य से गुना नहीं कर सकते। आप एक से ज़्यादातर गुना कर सकते हैं। हमको मान लिया जाए C का अनुपात 4 है, इसको ज़रूरत पड़ गया 8 बनाने की, तो इसमें कितना से गुना कर सकते हैं? 2 से। तो अब रेशियो का नियम कहता है यदि आप इसमें 2 से गुना कर दिए हैं तो इसमें भी कितना से गुना? इसमें भी कितना से गुना? 2 से। अब रेशियो हो गया 4 अनुपात 6 अनुपात 8। तो सबसे गुना कर दे, रेशियो में कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई दिक्कत। जैसे मान लिया जाए PQR है 3 5 2 पॉइंट कितना? 5। 2 पॉइंट कितना है? 5। अब देखिए अब दशमलव है, दशमलव क्या यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब करेगा नहीं करेगा कैलकुलेशन में। अब हमको जरूरत पड़ गया इस 2.5 को 5 बनाने की। 2.5 को कितना बनाने की? 5। 2.5 को 5 बनाने के लिए कितना से गुना कर सकते हैं? 2 से। अपने आवश्यकता अनुसार हम सोचे कि इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 5 बन जाएगा। 5 बनेगा तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो अपने आवश्यकता अनुसार हम इसमें कितना से गुना कर दिए? 2 से। तो रेशियो का नियम कहता है यदि आप इसमें 2 से तो इसमें भी कितना से? इसमें भी कितना से? 2 से। आपका हो गया 6 10 5। क्लियर? जहाँ आपको मर्जी लगेगा जिस संख्या से गुना करना उस संख्या से आप गुना कर सकते हैं। 2 से यहाँ हमको जरूरत पड़ गया कि 2.5 को 5 बनाने की, 2 से गुना। इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से। 3 दूना 6 5 दूनी 10, 2.5 दूना 5 हो गया। चलिए अब लास्ट स्टेज पे जा रहे हैं। लिखेंगे 1 अनुपात 1 का अर्थ होता है 1 अनुपात 1 का अर्थ होता है बराबर बराबर। एक अनुपात 1 का अर्थ क्या होता है? बराबर बराबर। कहीं भी कह देगा कि 2 राशि को बराबर बराबर अनुपात में बांटा गया, इसका मतलब 1 अनुपात 1 के अर्थ में। कहेगा 3 राशि को बराबर बराबर अनुपात में बांटा गया, इसका मतलब 1 अनुपात 1 अनुपात 1। इस सब आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा। कहीं भी बराबर बराबर रहे, कहीं समान रहे, तो इसका मतलब क्या समझेगा रेशियो लिखने टाइम कि सब का अनुपात कितना कितना है? 1 है। तो ये करा 1 अनुपात 1 का अर्थ क्या होता है? बराबर बराबर। कहीं भी बराबर बराबर की चर्चा हो जाए तो वहाँ अपने से अनुपात क्या लिख सकते हैं? 1 अनुपात 1। 7वां पॉइंट हो गया है। 8वां पॉइंट लिखा जाए। लिखेंगे शब्द अधिक और कम। शब्द अधिक और कम का अर्थ होता है, ये सब है छोटी छोटी लेकिन बड़ी बात है प्रश्न को बनाने के लिए। शब्द अधिक और कम का अर्थ होता है अंतर। अंतर मतलब क्या होता है? घटाव। शब्द अधिक और कम का अर्थ होता है अंतर। हो गया। शब्द अधिक और कम का अर्थ क्या होता है? अंतर। देखिए कहीं भी प्रश्न में आपको दिख जाए अधिक शब्द लिखा हुआ और कम शब्द लिखा हुआ, कहीं भी प्रश्न में दिख जाए इतना अधिक है इतना कम है, उसका मतलब क्या समझेंगे? क्या दिया है? दोनों राशि का अंतर। जब भी अंतर होगा तो कितने राशि के बीच दिखाएगा? 2। 3 राशि के बीच अंतर नहीं दिखा सकता। कितने राशि के बीच दिखा सकता है? 2। तो कहीं भी लिखल है 20 रुपया कम है 30 रुपया अधिक है, इसका मतलब क्या है? अंतर दिया हुआ। क्या है? अंतर। समझ गए कि नहीं समझे? जब कितने राशि का योगफल? 2 राशि। 2 राशि का क्या दिया रहे? योगफल दिया। योगफल मतलब जोड़। और उसी राशि मतलब उसी राशि कहने का मतलब
जिस राशि का योगफल है उसी राशि का क्या दिया रहे, अंतर। उसी राशि क्या दिया रहे, अंतर दिया रहे। तो उसमें से बड़ा वाला का मान निकालना हो तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़कर 2 से भाग, और छोटा वाला का मान निकालना हो तो दोनों को घटाकर 2 से भाग। कहने का मतलब यहाँ समझेंगे, जैसे मान लिया जाए x प्लस, समझा जाए, x प्लस वाई बराबर मान लिया जाए 14। एक ही राशि है, 2 राशि है, एक x है एक क्या है, दोनों राशि का योगफल कितना दिया है 14। और उसी राशि मतलब x से y, उसी राशि का क्या दिया रहे, अंतर। तो मान लिया जाए अंतर कितना है, 8 है। तो इसमें से बड़ा वाला निकालना, यानी बड़ा वाला और छोटा वाला। तो बताइए सबसे पहले बड़ा वाला क्या है, छोटा वाला इसमें क्या होगा। बड़ा x है कि y है, बड़ा इसमें x है, तब ना x में से घटा है तो पॉजिटिव दिया है, तो बड़ा इसमें क्या है x और छोटा क्या है y। तो बड़ा वाला का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, x का मान हमको चाहिए। आप लोग 10th क्लास में समीकरण पढ़े होंगे, फर्स्ट समीकरण पढ़े होंगे, सेकंड कर पड़े थे ना, इतना करने की जरूरत नहीं था। तो जानते हैं एक ही 2 राशि का योगफल है 14, दोनों राशि का अंतर है 8। बड़ा निकालेंगे तो दोनों को जोड़कर भागा, दोनों को जोड़ेंगे 14 प्लस 8 बटा कितना, तो 14 8 हो जाएगा कितना, 22 का आधा 11। बड़ा वाला का निकालेंगे मान कितना आएगा 11, और छोटा वाला का निकालेंगे तो घटाकर 2 से भाग ना, तो 6 बटे कितना 2। इतना करने की जरूरत नहीं था कि समीकरण हल करते तब करते। बड़ा निकालेंगे जोड़कर भाग, छोटा निकालेंगे घटाकर भाग। कब, जब एक ही राशि का योगफल और अंतर दिया रहे तब। इसको लिख लिया जाए। क्या आप लोग बता सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन देंगे तो x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, मिटा दे। देखिए p प्लस q योगफल है 22, p माइनस q योगफल है 14। बताइए p का मान क्या होगा, q का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा, q का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। p प्लस q दिया है 22, p माइनस q है 14। p का मान क्या होगा, q का कितना होगा, p का 18, q का 4। p का निकालेंगे, p बड़ा ना है तो निकालेंगे दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 22 प्लस 14 बटे 2 कितना होगा 36। इसका मान कितना आएगा 18। और छोटा निकालना है घटाकर भाग, तो 22 माइनस 14 बटे 2। क्लियर ना। बड़ा निकालेंगे जोड़कर भाग, छोटा निकालेंगे घटाकर भाग। हाँ क्यों बड़ा होता, इधर जब देगा माइनस हमेशा प्लस वाला से क्या होता है, छोटा ही होता है। प्लस वाला हमेशा क्या होता है, माइनस वाला से छोटा ही होता है, बड़ा नहीं हो सकता है। प्लस वाला बड़ा हो सकता है। ये लास्ट पॉइंट कितना नंबर 10 में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत ही सब जगह काम करेगा, पूरा मैथ में ही काम करेगा। अनुपातीय ठो में लिखाते हैं, उसके बाद कहीं चैप्टर में लिखाएंगे, यही काम करेगा सब जगह। लिखिए अनुपात संबंधित प्रश्न बनाते समय
हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रश्न में कोई ना कोई एक निश्चित राशि अवश्य दिया हुआ रहता है। उस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे तथा जिसे ज्ञात करना हो उसे गुना कर देंगे। जिसे ज्ञात करना उसे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। चलिए इस बात को समझेंगे, जहाँ समझना है वहाँ बोलना है, क्योंकि ये हमेशा काम करेगा सब जगह। क्या कहता है? अनुपात संबंधित प्रश्न बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है। किस बात का? कि प्रश्न में कोई ना कोई एक निश्चित राशि, निश्चित राशि क्या होता है? निश्चित राशि क्या होता है? जिसमें कुछ ना कुछ क्या लगा हो? यूनिट लगा हो। जिस राशि में यूनिट लगा, यूनिट मतलब बात करें तो केजी हो, मीटर हो, लड़की की संख्या हो, लड़का की संख्या हो, इसमें क्या है? यूनिट लगा। अब जैसे कहेंगे 2:3, ये क्या निश्चित राशि है? ये क्या है? अनुपातिक राशि है। 2 मीटर निश्चित राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लग गया है? 3 केजी, ये निश्चित राशि है। क्या लग गया है? यूनिट लग गया। जैसे 2/3 लिखा, ये क्या है? निश्चित राशि है। क्या ये क्या है? अनुपातिक राशि है। तो निश्चित राशि समझ में आया क्या? निश्चित राशि जिसमें कुछ न कुछ क्या लगा हो? यूनिट। कहेंगे 10 लड़कियां, ये क्या है? निश्चित राशि है। तो प्रश्न में कोई न कोई क्या रहता है? निश्चित राशि अवश्य दिया हुआ रहता है। उस निश्चित राशि का तुलना मतलब होता है भाग। निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे। इसका मतलब क्या? जिसका निश्चित राशि दिया रहे उससे क्या करेंगे? भाग। तथा जिसे ज्ञात करना हो उसे क्या करेंगे? गुना। ज्ञात मतलब जिसका मान निकालना होता है उसको क्या करते हैं? गुना करते हैं। अब समझा जाए, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देंगे, जिसे ज्ञात करना उसे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। जैसे मान लिया निश्चित राशि ये है, निश्चित राशि हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर। निश्चित राशि कहाँ लिखेंगे? हमेशा ऊपर। तो निश्चित राशि जिसका दिया रहेगा उसी का क्या होगा? नीचे में अनुपातिक राशि क्या होगा? अनुपातिक राशि नीचा में रहेगा। और जिसे ज्ञात करना हो ज्ञात करना, उसका अनुपातिक राशि से क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो निश्चित राशि हमेशा कहाँ लिखा रहेगा? ऊपर। जो निश्चित राशि रहेगा उसका अनुपातिक राशि कहाँ रहेगा? नीचे। यहाँ ज्ञात करना हो उसका अनुपातिक राशि से क्या कर देना है? गुना कर देना है। इसको लिख लिया जाए। प्रश्न में जो निश्चित राशि दिया रहेगा उससे भाग करिएगा, जिसका निकालना होगा उसको क्या करिएगा? गुना करिएगा।